ओशो के शब्दों में एक गहरी सच्चाई छुपी है जो हमारे अस्तित्व की जड़ों को छूती है। वे कहते हैं कि जो चीज़ हम छुपाते हैं वही हमें गुलाम बना देती है। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसकी गहराई में जाकर देखें तो यह हमारे पूरे जीवन का सार है। ये एक ऐसा सत्य है जो हमारे दिल की गहराई में बैठा है, फिर भी हम इसे देखने से कतराते रहते हैं। हमारे समाज में, हमारे धर्म में कामुकता को लेकर एक अजीब सा डर है। एक ऐसी निंदा है जो सदियों से चली आ रही है। ये डर इतना गहरा है कि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि ये कुछ गलत है, कुछ शर्मनाक है। लेकिन ओशो का कहना है कि समस्या कामुकता में नहीं है, समस्या है बेहोशी में। जब हम कोई भी काम बिना जागरूकता के करते हैं तो वही हमारी समस्या बन जाता है। सोचिए, जब आप कोई काम करते हैं और उस वक्त आपका मन कहीं और होता है तो क्या होता है? आप खोखले हो जाते हैं, आपके अंदर एक रिक्तता आ जाती है। ये वैसे ही है जैसे आप खाना खा रहे हों लेकिन उसका स्वाद ही न ले रहे हों। आप चल रहे हों लेकिन अपने कदमों को महसूस ना कर रहे हों। यही बात कामुकता के साथ भी है। अगर आप इसे बेहोशी में करते हैं तो यह आपको खोखला बना देता है, लेकिन अगर आप पूरी जागरूकता के साथ अपने शरीर की ऊर्जा को समझते हैं तो ये एक अलग ही अनुभव बन जाता है। ओशो कहते हैं कि जब आप होश पूर्वक अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस करते हैं तो आप उसकी असली प्रकृति को समझ जाते हैं। ये ऊर्जा आपको जीवंत बनाती है, आपको अपनी जड़ों से जोड़ती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। कमजोरी कामुकता से नहीं आती, कमजोरी आती है अपराध बोध से। जब आप कुछ करने के बाद शर्म महसूस करते हैं तो ये शर्म दरअसल आपके और समाज के बीच का संघर्ष है। ये आपके शरीर की आवाज नहीं है, ये वो आवाज है जो बाहर से आपके अंदर डाली गई है। आपका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, वो सिर्फ अपनी प्राकृतिक ऊर्जा को व्यक्त करता है। जैसे एक फूल अपनी खुशबू बिखेरता है, जैसे एक नदी अपने प्राकृतिक रास्ते पर बहती है, वैसे ही आपका शरीर भी अपनी प्राकृतिक ऊर्जा को व्यक्त करता है। लेकिन समाज के नियम, धर्म का डर, यह सब मिलकर आपके मन में एक द्वंद पैदा करते हैं, और यही द्वंद आपको कमजोर बनाता है। ओशो का संदेश बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं कि यौन ऊर्जा को समझना जरूरी है, इसे दबाना नहीं, समझना। जब आप इसे समझते हैं तो आप देखते हैं कि यह ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है। ये वही ऊर्जा है जो जीवन को जन्म देती है। ये क्रिएशन की ऊर्जा है, और इस शक्ति को आप ध्यान में, रचनात्मकता में, प्रेम में बदल सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक जादू की तरह है। जब आप अपनी यौन ऊर्जा को जागरूकता के साथ देखते हैं तो आप पाते हैं कि यह सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये एक आध्यात्मिक शक्ति है। ये वही ऊर्जा है जो आपको जीवन देती है, जो आप में क्रिएटिविटी लाती है, जो आपको प्रेम करने की क्षमता देती है। ये ऊर्जा आपको अपने अंदर के कलाकार से मिलाती है, आपके अंदर के संगीतकार से मिलाती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप अपने आप को समझते हैं। ओशो कहते हैं कि जब आप खुद को समझ जाते हैं तो आपको किसी हैबिट की जरूरत नहीं रहती। आप ऑटोमेटिक नहीं रह जाते, आप कॉन्शियस हो जाते हैं। आप अपने हर काम में प्रेजेंट रहते हैं। ये कॉन्शियसनेस ही असली मुक्ति है। जब आप जागरूक होते हैं तो आप सभी सीमाओं को पार कर सकते हैं। आप अपने डर से मुक्त हो जाते हैं, आप अपने अपराध बोध से मुक्त हो जाते हैं, आप समाज के बनाए गए नियमों की गुलामी से मुक्त हो जाते हैं। ये मुक्ति आपको एक नई दुनिया में ले जाती है जहां आप अपनी पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ जी सकते हैं। ये मुक्ति आपको तब मिलती है जब आप सच्चाई को देखने का साहस करते हैं। ओशो के शब्दों में सच्चाई सरल है, आप सिर्फ इसे देखने से डरते हैं। ये डर ही हमारी सबसे बड़ी बाधा है। ये डर हमें अपने ही घर में अजनबी बना देता है। जब आप इस डर को छोड़ देते हैं, जब आप अपनी आंखें खोलकर अपनी वास्तविकता को देखते हैं, तो आप पाते हैं कि जिन चीजों से आप डरते थे वे दरअसल आपकी शक्ति का स्रोत हैं। आपकी यौन ऊर्जा, आपकी भावनाएं, आपके विचार, ये सब आपकी शक्ति हैं अगर आप इन्हें जागरूकता के साथ देखें। ये आपकी एनिमीज नहीं है, ये आपकी फ्रेंड्स हैं। इसलिए ओशो कहते हैं कि अवेयरनेस ही सब कुछ है। जब आप अवेयर होते हैं तो आप फ्री होते हैं, और जब आप फ्री होते हैं तो आप अपनी पूरी पोटेंशियल को जी सकते हैं। यही है जीवन का असली अर्थ। यही है वो खुशी जिसकी तलाश में हम सभी भटकते रहते हैं।